पटना के गांधी मैदान के उत्तर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में आने वाले लोगों में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसी परिसर में पश्चिम की ओर एक भवन भी है जिसमें करीब 40 दिनों तक महात्मा गांधी की मेज़बानी की थी। इनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी भी थे। ये एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट का गांधी शिविर है और गांधी जी यहीं पे 40 दिनों तक आज़ादी के समय में ठहरे थे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार के चैम्बर में हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हबीबुल्लाह अंसारी है। मैं 1947 के आसपास 1947 में 2 बार गांधी जी आए तो गांधी जी को वही महमूद साहब का जो बंगलो है, आज का वर्तमान में वो डायरेक्टर्स का बंगलो है, उसी के पीछे में एक गेस्ट हाउस था जिसमें गांधी जी ठहरे थे। ब्रिटिश इंडिया के दिनों में यह इलाका बांकीपुर गांव कहलाता था और उससे सटे दक्षिण का इलाका जैबरपुर, मुगलकालीन हिंदुस्तान में यह बांकीपुर जैबर कहलाता था। यह पड़ाव स्थल हुआ करता था। 1547 ईस्वी में अकबर ने अपनी फौजों के साथ यहाँ डेरा डाला था। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने आगे की चढ़ाई के लिए अपने फौजों को यहाँ इकट्ठा किया था। कालांतर में इस इमारत को डॉक्टर सैयद महमूद ने खरीद लिया। सैयद महमूद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता थे। सैयद महमूद का जन्म गाजीपुर के सईदपुर भिठारी में हुआ था। इनके पूर्वज लोदी के वक्त में बिहार आ गए थे। बीच के कुछ वर्षों में इनका परिवार गाजीपुर चला गया था, जहां से वे फिर बिहार वापस आ गए। ये एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट का लाइब्रेरी है। सैयद महमूद उन युवा मुस्लिम नेताओं में से थे जिन्होंने 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व और सहयोग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1923 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उप महासचिव के पद के लिए चुना गया। 1937 ईस्वी में केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की व्यापक जीत के बाद बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा के मंत्रिमंडल में वे कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जनवरी 1958 में इसका फाउंडेशन रखा गया और इसका नाम जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, आज़ादी के बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे और आज़ादी के लड़ाई में जो काफ़ी सक्रिय रहे थे, श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा के नाम पर इस संस्थान का नामकरण किया गया। 1946-47 में यह लगभग तय हो गया था कि अंग्रेज अब इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक आग लगा दी थी। देश का विभाजन तय माना जा रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगों की शुरुआत हो गई थी। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। बिहार के गांव सुलग रहे थे। चारों तरफ मार काट मची थी। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी अपने कुछ सहयोगियों निर्मल कुमार बोस, मनु गांधी, सैयद अहमद, देव प्रकाश नारायण, सैयद मुर्तजबा के साथ 5 मार्च 1947 को पटना आकर सैयद महमूद के इसी घर में ठहरे। वस्तुतः यह मुख्य भवन के साथ जुड़ा हुआ उपभवन था, किंतु गांधी जी ने यहीं ठहरना उपयुक्त समझा था। उनके बुलावे पर 8 मार्च को सीमांत गांधी भी चले आए और गांधी के साथ यहीं रुके रहे। गांधी जी यहीं रुककर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और ऐसे ही गण्यमान्य नेताओं से बिहार की स्थिति की जानकारी ली। गांधी ने हिंदू मुसलमानों के बीच शांति की स्थापना के लिए लगातार बैठकें की। अनेक सभाएं और प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। महात्मा गांधी यहीं रहते हुए बिहार के सुदूर गांवों में भी गए। यहाँ प्रेस वार्ताएं,
प्रमुख नेताओं से मुलाकात उनकी दिनचर्या में शामिल था। 30 मार्च 1947 ईस्वी को जब लॉर्ड माउंटबेटन का बुलावा आया तो गांधी यहीं थे। माउंटबेटन के बुलावे पर वे दिल्ली गए। 15 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1947 ईस्वी को वे फिर पटना वापस आ गए। 24 मई 1947 वे जब तक यहाँ ठहरे निरंतर शांति स्थापना के प्रयासों में जुटे रहे। आज का निदेशक आवास कभी विलियम टेलर का आवास हुआ करता था। इसी A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट में शांत सा दिखने वाला यह भवन कभी इतिहास के एक क्रूर चरित्र विलियम टेलर का कार्यालय हुआ करता था। 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई या सिपाही विद्रोह को कुचलने में विलियम टेलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसकी क्रूरता और विश्वासघात के कारनामे इतिहास के काले अध्यायों में शामिल है। विलियम टेलर करीब 3 दशकों 1829 से 1859 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में रहा। 1855 ईस्वी से लेके 1859 ईस्वी तक वह पटना डिवीज़न का कमिश्नर रहा। कमिश्नर के रूप में उसका कार्यकाल बहुत ही विवादास्पद रहा। क्रूर तो वह था ही, साथ ही वह विश्वासघाती भी था। सोशल साइंस के जो भी इश्यूज हैं उस पर यहाँ रिसर्च होता है। जैसे मान लीजिए गरीबी से संबंधित, माइग्रेशन से संबंधित, हेल्थ इश्यूज है, मिड डे मील है, और बिहार सरकार की सारी योजनाएं हैं। जैसे साइकिल पोशाक योजना है, मिड डे मील है, और भी पेंशन स्कीम है, और टेक्स्ट बुक का मामला था। ये सब पर और भी बहुत सारे एरिया पर रिसर्च। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हॉलिडे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसकी तीखी आलोचना की थी। टेलर पर आरोप था कि उसने पर्याप्त सबूतों के बिना ही कई लोगों को सूली पर चढ़ा दिया था। उसने सादिकपुर के 3 बहावी उलेमाओं को सलाह मशविरे के नाम पर बुलाकर उन्हें कैद कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें संदेह था कि यह उलेमा बागियों की मदद कर सकते हैं। सिपाही विद्रोह के प्रख्यात टिप्पणीकार विलियम केई ने विलियम टेलर पर टिप्पणी की थी। उसने लिखा था, यह विश्वासघात की तरह नहीं था, बल्कि यह विश्वासघात ही था। टेलर के इन जघन्य कारनामों की उनके उच्चस्थ पदाधिकारियों ने भी भरपूर आलोचना की थी। इन आलोचनाओं को कभी अधिकृत रूप से वापस भी नहीं लिया गया। A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट का जयप्रकाश नारायण छात्रावास है। हम A.N. सिन्हा संस्थान के छात्रावास में हैं। ये SSR स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, जो कि इंडिया के गिने चुने इंस्टीट्यूटों में से आता है, जो SSR स्पॉन्सर्ड करती है। तो उससे ये एफिलेट वहाँ से इसको फंडिंग मिलती है, और बिहार गवर्नमेंट का भी फंडिंग होता है। यहाँ पे अगर आप नेट हैं, JRF हैं, जैसे मैं खुद JRF हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में PhD करता हूँ, मैं खुद JRF हूँ। तो इस इंस्टीट्यूट को ऐसा है कि आपको एंट्रेंस देनी ही होगी। अच्छा, हाँ, नो मैटर आपका क्या है JRF। तो JRF के बाद भी एंट्रेंस देना होगा? हाँ जी, हाँ जी। आप नेट हैं, JRF हैं, उससे कुछ नहीं है, आपको रिटेन देना होगा। रिटेन के बाद इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होता है। यहाँ आप किस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं अभी? मैं इकोनॉमिक्स में करता हूँ, और इकोनॉमिक्स में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मेरा जो ब्रॉड एरिया ऑफ सोच है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे मैं काम करता हूँ, MSc पे मैं काम करता हूँ। प्रख्यात इतिहासकार के दत्ता ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार में लिखा है, पटना कमिश्नर के रूप में टेलर ने करीब 1 महीने तक पटना के लोगों को पूरी तरह आतंकित कर रखा था। घर तलाशी, गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ा देना यह धड़ल्ले से हो रहा था। उसने कई लोगों को बिना सबूत के सूली पर चढ़ा दिया। विद्रोहियों को सजा देने के लिए वह अक्सर कानून के साथ छेड़छाड़ भी करता रहा। पटना के एक धनी बैंकर लुफ्त अली खां को सजा देने में भी उसने कानून के साथ छेड़छाड़ की थी। टेलर ने एक जगह स्वयं ही लिखा था, 14 को फांसी की सजा दी गई, 12 को सजा सुनाए जाने के 3 घंटे के भीतर ही सूली पर चढ़ा दिया गया। 2 व्यक्तियों को इसलिए रोक कर रखा गया ताकि उनसे कोई जानकारी हासिल की जा सके। 6 और व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया। 2 को जिला बदर किया गया। 1 व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा दी गई
उल्लेखनीय है पीर अली को इन्हीं दिनों फांसी पर चढ़ाया गया था। यह सब 1 महीने के भीतर की घटना है। अपने अत्याचार से उसने पटना के लोगों को 1 महीने तक पूरी तरह आतंकित कर रखा था। उसने कुछ गुंडे भी पाल रखे थे। इन गुंडों से वह शहर के लोगों की जासूसी करवाता था। टेलर के हटाए जाने के बाद कमिश्नर का पद संभालने वाले E.A. सैमुअल ने 22 सितंबर 1857 को टेलर के इन गुंडों के बारे में लिखा था। ये गुंडे निर्दोष लोगों को फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलते थे और जो वास्तव में अपराधी होते थे वे उल्टे इन गुंडों को धमकाकर या घूस देकर चुप रखा करते थे। टेलर की यह कूटनीति गवर्नर जनरल की नज़रों से बची नहीं रह सकी। गवर्नर जनरल ने 5 अगस्त 1857 को लिखा था, टेलर के अविवेकी और अमर्यादित कार्यकलापों ने स्थानीय निवासियों के मन में असुरक्षा की भावना भर दी है। 76-77 के आसपास ICSSR ने हमारे संस्थान को रिकॉग्नाइज किया। हम लोग अभी जो है ICSSR का एक अंगीभूत संस्थान है। सो हम लोगों को ग्रांट जो है बिहार सरकार देती है और इसी का मैचिंग ग्रांट जो है ICSSR देती है। उसी ग्रांट से यह संस्थान चलता है। सो वर्तमान में यही इसका लीगल पोजीशन है। टेलर पर उससे भी बड़ा गंभीर आरोप यह लगा कि उसने परिस्थितियों का गलत आकलन किया और बेवजह आक्रामक होकर भरपूर क्षति पहुंचाई। टेलर ने अपने बचाव में कई तर्क भी दिए। उसने एक पंपलेट भी छपवाया, किंतु वह गवर्नर जनरल को संतुष्ट नहीं कर सका। 20 जनवरी 1859 को टेलर को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। उसने एक मौका दिया गया कि वह लोकहित में जुडिशियल कोर्ट में आरोपों का सामना करे, किंतु टेलर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसने अपना पद छोड़ दिया। यह जानकारी हम अरुण सिंह की किताब पटना खोया हुआ शहर से बता रहे हैं। टेलर बाद में काफ़ी दिनों तक पटना में ही रहा। उसे 1000 रुपये का वार्षिक पेंशन मिलता रहा। उसने लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए एक कार्यालय खोला और बंगाल के विभिन्न अदालतों में वकालत करता रहा। पटना में उसने तिवारी बेचर और चांदमारी रोड के बीच में अपना बंगला बनवाया था। बंगले के परिसर में उसने पशुओं के लिए फार्म हाउस भी बनवाया। उसने गायों के क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कई प्रयोग भी किए। वह एक निपुण चित्रकार भी था। उसके कई प्रशंसक भी थे। 1866 में उसने अपने मामले में फिर से अपील भी की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1867 में वह वापस इंग्लैंड लौट गया और 1892 में उसका देहांत हो गया। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के ANC इंस्टीट्यूट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।